नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं पन्ना नेशनल पार्क की, जो विश्व में फेमस है बाघों के लिए और साथ में अन्य वन्य जीवों जैसे सांभर, हिरन, चिंकारा आदि के लिए। यह वो जगह है जहां पर वर्ष भर आपको जानवर मिलेंगे और यह वह पन्ना नेशनल पार्क है जिसके पास स्थित है पन्ना नदी, जहां आप भगवान जुगल किशोर और बलराम के दर्शन करेंगे। पास में ही प्राणनाथ जी का मंदिर है और पास में स्थित है पांडव फॉल, जो बड़ा ही खूबसूरत है। मेरी यह यात्रा छतरपुर से पन्ना के लिए प्रारंभ होती है। छतरपुर से पन्ना महज 45 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने के लिए निकटवर्ती रेलवे स्टेशन खजुराहो और निकटवर्ती एयरपोर्ट भी खजुराहो है। यहाँ पहुँचने से पहले सबसे पहले हमें इस खूबसूरत केन नदी का दर्शन होता है, जो बड़ी ही खूबसूरत और स्वच्छ नदी है। पन्ना नेशनल पार्क के किनारे से यह नदी गुजरती है। नदी का मैक्सिमम भाग जंगल एरिया से होता हुआ गुजरता है। आप पन्ना नेशनल पार्क में इस बफर जोन में भी घूम सकते हैं। यहाँ दिन में और रात में भी सफारी होती है, जहाँ पर आप कुछ वन्य जीवों को देख सकते हैं। बरसात के समय इस बफर जोन में आप खूबसूरत पेड़ों को, जिसमें सागवान, पलाश और आदि के वृक्ष हरे भरे वृक्ष देख सकते हैं। यहाँ पर महुआ भी बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है। इस बफर जोन में कुछ समय घूमने के बाद हम चलते हैं पांडव फॉल की ओर। यह जो आप घास के मैदान देख रहे हैं, यहाँ कभी आबाद गांव थे। पन्ना नेशनल पार्क के चलते अब इनको यहाँ से अलग कर दिया है। अब हम पहुँच चुके हैं पांडव फॉल। यहाँ पर कवि बताते हैं कि पांडव लोगों ने अपने अज्ञातवास में कुछ समय यहाँ पर गुजारा था। यह खूबसूरत फॉल साल भर बहता रहता है, जहाँ पर इसके किनारे पानी की प्रचुर मात्रा पूरे साल भर यहाँ पर मिलती है और यह नज़ारा आप पूरे साल यहाँ पर कभी भी आए देख सकते हैं। नीचे स्थित यह सरोवर स्वच्छ पानी से, निर्मल पानी से और मिनरल्स रिच पानी से भरा हुआ है। यह सरोवर इतना खूबसूरत है कि इसके फोटोज और वीडियो में विभिन्न आयामों से लेने से अपने आप को नहीं रोक पाया। इस सरोवर के किनारे स्थित इस पहाड़ से गिरने वाला यह बारिश की तरह का झरना है, जिसमें पूरे साल पानी रहता है और यह पानी इतना ठंडा होता है कि आपको इसकी शीतलता दूर से भी महसूस हो सकती है।
मैं और मेरे बच्चे इस शीतलता का पूरा आनंद ले रहे हैं कि पास में ये कपल भी उस शीतलता का पूर्ण आनंद ले रहे हैं। मेरी मुलाकात अचानक ही छतरपुर के फेमस डॉक्टर पीयूष जी से भी होती है। और अब हम चलते हैं पन्ना नेशनल पार्क को देखने के लिए। अब हम मंडला पहुंच गए हैं, जहां पर सफारी के माध्यम से हम पन्ना नेशनल पार्क के इस खूबसूरत दृश्यों को देखेंगे। यह टिकट काउंटर है, जहां पे आप जिप्सी और अपना एंट्री के लिए टिकट ले सकते हैं। बगल में ही म्यूजियम है, जिसमें आपको यहाँ पे पाए जाने वाले विभिन्न वन्य जीवों के बारे में और उनके निवास स्थान के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। हम लोग पन्ना फाइनली पहुंच गए और हमारे साथ हैं आज के हमारे साथी राकेश जी, जो हमें पन्ना घुमाएंगे। और मैं और मेरे मित्र रवि का परिवार आज बहुत ही एक्साइटेड है पन्ना नेशनल पार्क को बहुत करीब से देखने के लिए। और मैं तो हूँ अब हम पन्ना नेशनल पार्क के अंदर हैं और कोर एरिया में लगभग 5 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पे हमें वन्य जीवों को देखना प्रारंभ हो गया है, जिसमें से अभी हम चिंकारा और सांभर को देख पाए हैं। उम्मीद है कि आज हम वनराज की भी दर्शन करेंगे। चारों तरफ दूर दूर तक जंगल फैला हुआ है। सूरज की किरणें तिरछी हो गई हैं और हम वनराज की तलाश में हैं। ये दृश्य रात की जंगल सफारी का, जिसको मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। जैसे जैसे हम नेशनल पार्क के अंदर जाते हैं, हम और हमारे परिवार की उत्सुकता बढ़ती जाती कि वनराज के दर्शन अब हमें हो जाएंगे। यह वह जगह है जहाँ पर वन्य प्राणियों के साथ साथ वनराज जी के दर्शन अधिकांशतः हो जाते हैं, ऐसा हमारे गाइड और ड्राइवर ने बताया। और बताया कि ये घास के मैदान है जिन पर वनराज छिपे रहते हैं और करते हैं अपने शिकार, क्योंकि उनको आसान हो जाता है छिपना, शिकार के समीप जाना। यह विशाल घास के मैदान इतने खूबसूरत हैं और इनमें विचरण करते हुए वन्य प्राणी आपको अनायास ही अपनी ओर अपना ध्यान आकर्षण कर लेंगे। यह सांभर और उसका बच्चा ये सोचते होंगे कि
ये लोग कहाँ से हमें मिलने आ गए। जैसे जैसे हम जंगल के कोर एरिया के समीप जाते जाते हमारी उत्सुकताएं और बढ़ती जाती। अब हमें पहले पॉइंट में कुछ समय के लिए ठहराया गया है। हम लगभग कोर एरिया में 12 से 10 किलोमीटर के अंदर है। यहाँ पर इस खूबसूरत कैन नदी को आप देख सकते हैं, जिसमें घड़ियाल को पाला हुआ है। नदी के आप समीप नहीं जा सकते क्योंकि घड़ियाल होने का खतरा यहाँ बहुत अधिक है। ये पास में चौकी है जिसमें सांभर के 3-4 ये सांभर को मैं करीब से देखना चाह रहा था और वह भी मुझसे बहुत करीब से देख रहा था और डर भी रहा था, उतना ही मैं भी। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चल रहे हैं। उत्सुकताएं और भी बढ़ गई हैं क्योंकि अभी अभी हमने जंगली बिल्ली को देखा, तो हमें लगा शायद अब हमारे दर्शन वनराज के भी हो जाएंगे। लगभग अब हम कोर एरिया में 15 से 18 किलोमीटर के अंदर। और हम यहाँ पर बारहसिंगा और चिंकारा के जोड़ों को देख पा रहे हैं। पास में ही जंगली सुअर भी हम बहुत करीब से देख पा रहे हैं। सूरज अब ढलने को है और हम अब कोर एरिया में बहुत अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर बारहसिंगा, सांभर और चिंकारा के अलावा हम अन्य जंगली जानवर जैसे जंगली सुअर, जंगली बिल्ली और जंगली पक्षियों को देख सके। अब हमारी उम्मीद भालू और शेर को देखने की बची, उतनी उत्सुकता भी। इन घास के मैदानों में जाके ऐसा लगता है कि कहीं वनराज के दर्शन अचानक ही होने वाले हैं। हमें बताया गया कि जो ये बेरी के पेड़ हैं, यहाँ कभी आबादी थी। नेशनल पार्क के चलते और शेर के शिकार के चलते इन सभी आबादियों को दूर विस्थापित किया गया ताकि शेरों को बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि आप फरवरी माह में यहाँ आएंगे तो आपको जंगली भालू जरूर मिलेगा, क्योंकि वह यहाँ आके बेर खाना बहुत पसंद करता है। अब हम वापसी की ओर हैं। इस 2 घंटे की इस हमारी यात्रा में थकान बिल्कुल भी नहीं है और खूबसूरती इतनी कि चारों तरफ आपको ऐसा लगता है कि एक अलग ही दुनिया में आप आ गए हैं। सूरज ही एक अलग ही दिखाई दे रहा है आज। इस बारहसिंगा को बहुत करीब से
मैंने आज पहली बार देखा। अब वो भी शायद अपने घर जाना चाह रहा है और हम भी। शाम ढल गई है, सूरज भी अब ढल गया है, लगभग कगार पे। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाना है जाने दो, अभी अभी तो आई थी, अभी अभी तो जाना है, ढल गया दिन। अब हम ठंड बढ़ गई है और अब हम आज का एक खूबसूरत दिन को एंजॉय करके अग्रिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। पूरे दिन के उत्सुकता के बाद आज वनवास के दर्शन नहीं हुए, फिर भी हमें दर्शन हुए खूबसूरत प्रकृति के, दर्शन हुए बहुत सारे वन्य प्राणियों के। और अब हम पहुंच गए हैं पन्ना, जहां हम दर्शन करेंगे भगवान युगल किशोर के। कहते हैं कि भगवान युगल किशोर की मुरलिया में हर साल नया हीरा उपहार के रूप में दिया जाता है और हजारों भक्त खिंचे आते हैं भगवान युगल किशोर के दर्शन के लिए। आइए हम सभी करते हैं भगवान उस युगल किशोर की दर्शन को, इस पन्ना की पावन नगरी जिसको हम पद्मापुरी के नाम से भी जानते हैं। भगवान प्राणनाथ जो महाराज 36 साल के भी गुरु थे, उनके दर्शन करते हैं और उनके दर्शन के पश्चात हम चलते हैं भगवान बलराम के मंदिर में। भगवान बलराम का यह मंदिर इतना विशाल और खूबसूरत है कि यहाँ आके आप कुछ समय के लिए ठहर जाएंगे। यात्रा की इस श्रृंखला को यहीं विराम करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।